आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है द कॉस्ट ऑफ अ परफेक्ट स्माइल, यानी एक बेदाग मुस्कान की कीमत। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं हम सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, एकदम सही कहा। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि हमेशा खुश दिखने का नाटक हमारी पहचान और मानसिक स्थिति पर असल में क्या असर डालता है। कहानी शुरू होती है कबीर नाम के एक लड़के से। कबीर जो एक ऐसा लड़का है जिसे हर कोई पसंद करता है। राइट। वो हमेशा अजीब स्थितियों को टालने के लिए बस मुस्कुरा देता है। मतलब चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सच कहूं तो मुझे कबीर का जीवन ना पानी पर तैरती उस बत्तख की तरह लगता है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है ना। मतलब बत्तख जो ऊपर से तो एकदम शांत दिखती है, लेकिन पानी के नीचे लगातार संघर्ष कर रही होती है। कबीर के घर में भी यही हो रहा है। उसके माता पिता के बीच एक अजीब सी खामोशी है और माँ के रोने की आवाज आती रहती है। और उन आवाजों से बचने के लिए ही वो अपने फोन में मीम्स देखकर मुस्कुराने का नाटक करता है। बिल्कुल, ताकि उसे उस कड़वी असलियत का सामना ना करना पड़े। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो कबीर की ये मुस्कान कोई खुशी का प्रतीक नहीं है। ये असल में संघर्ष से बचने का एक सुरक्षा कवच है, एक ढाल कह सकते हैं इसे। ये बात सच में सोचने वाली है। और कॉलेज में देखिए, हर कोई कबीर को बहुत चिल मानता है। हाँ, सबको लगता है कि उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही है। लेकिन फिर रिया नाम की एक लड़की जो उसकी दोस्त है, वो असली बात पकड़ लेती है। वो सीधे कबीर से कहती है कि तुम्हारी आंखें नहीं मुस्कुराती। और इसके बाद कबीर की जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। हाँ, वो डर जाता है और शीशे के सामने अपनी मुस्कान को और नेचुरल बनाने की प्रैक्टिस करने लगता है। मनोविज्ञान में हम इसे ही एक तरह का डिनायल कहते हैं। कबीर अपनी परेशानी को सुलझाने के बजाय अपने उस झूठे मुखौटे को और पक्का करने में लग जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कोई भी मुखौटा हमेशा के लिए तो नहीं टिक सकता ना। बिल्कुल, कभी ना कभी तो वो टूटेगा ही। एकदम। और वो टूटने वाला पल तब आता है जब एक साधारण से मंगलवार को कबीर अपने एक इंटरनल एग्जाम में फेल हो जाता है। जो कि बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। हाँ, और वो पूरी तरह टूट जाता है। जो इंसान हर बात पर हंसता था, वो दोस्तों के साथ चाय पर जाने से बचकर एक पुरानी सी इमारत के पीछे छिप जाता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो उस इमारत के पीछे अकेला बैठता है ना, तो उसे भयंकर शारीरिक दर्द का एहसास होता है। शारीरिक दर्द? मतलब मानसिक तनाव का शरीर पर असर? बिल्कुल। महीनों से वो जो नकली मुस्कान ओढ़े हुए था, उसकी वजह से उसका जबड़ा और गाल दर्द कर रहे होते हैं। ओह माय गॉड। हाँ, हमारा शरीर उस तनाव को मांसपेशियों में जमा कर लेता है और उस दर्द के बीच उसे ये डरावना एहसास होता है कि वो अपना असली चेहरा ही भूल चुका है। ये सोचना भी कितना खौफनाक है कि दूसरों को दिखाते दिखाते इंसान अपना ही अजनबी बन जाए। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। रिया का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, कहाँ हो। और यहीं पर कबीर का असली इम्तिहान होता है। हाँ, कबीर अपनी पुरानी आदत के हिसाब से झूठ बोल सकता था, लेकिन पहली बार वो एक बेहद असहज सच लिखता है। वो लिखता है, मैं ठीक नहीं हूं। उस एक छोटे से वाक्य को टाइप करना मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ी जीत है। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही खुद को उस दबाव से मुक्त करने का पहला कदम है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैसेज भेजते ही कबीर को शायद कोई जादुई खुशी तो नहीं मिली होगी, लेकिन एक अजीब सी शांति जरूर महसूस होती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दिखावा हमें कुछ देर के लिए सुरक्षित तो रखता है, लेकिन दुनिया में बिल्कुल अकेला भी कर देता है। एकदम सही। तो इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले ये सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं और दर्द को दुनिया से छुपाने में इतना माहिर हो जाता है, तो क्या वो धीरे धीरे खुद से ही इतना दूर हो जाता है कि उस बनाए गए परफेक्ट रूप के पीछे उसका असली वजूद हमेशा के लिए मिट जाता है?